ड्राई सेल इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ विच सेल? लैक्लांचे सेल। ये सारा मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपको याद हो सेल में यूटिलाइजेशन में सारे लोगों ने लेक्चर लगाया हुआ ना। ड्राई सेल के बारे में बात करी थी, लेक्लांचे के बारे में बात करी थी, लेड एसिड सेल, लेड एसिड बैटरी के बारे में बात करी थी, सारा डायग्राम दिखाया था, याद है सब? इन लेड एसिड सेल द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स एज कंपेयर टू नेगेटिव प्लेट्स, बोलो। इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। नेगेटिव प्लेट का नंबर एक ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में? नेगेटिव प्लेट का नंबर एक ज्यादा होता है, और दूसरा आपका नेगेटिव प्लेट। ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, मैं सारी चीजें बता देता हूं एक बार बैटरी के रिलेटेड ना। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन, पॉजिटिव प्लेट किस मटेरियल का बना होता है? मतलब क्या होता है, किससे बना होता है पॉजिटिव प्लेट? अभी कुछ देर पहले ही बात हुई थी। पॉजिटिव प्लेट किससे बना होता है? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, या फिर PbO2, तो इसको बोलते हैं लेड पर ऑक्साइड। PbO2 तो देन दैट इज लेड पर ऑक्साइड। चलो, नेगेटिव प्लेट किससे बना होता है? तो दैट इज ओनली विद द लेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो एफ्रेम होता है जो आपने देख लिया। दूसरा, अगर बैटरी फुल चार्ज है तो उस समय पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होगा? बोलो। फुल चार्ज है बैटरी तो उस समय पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डार्क ब्राउन, वेरी गुड। क्या होता है? डार्क ब्राउन। और निगेटिव प्लेट का उस समय कलर क्या होगा अगर फुल चार्ज है तो? दैट इज ग्रे। वेरी गुड, दैट इज ग्रे। ठीक है। अब अगर फुल डिस्चार्ज है तो, अगर फुल डिस्चार्ज है तो उस केस में आप पॉजिटिव प्लेट का तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बट जो निगेटिव प्लेट होता है, आपने देखा होगा खराब बैटरी का जो सेल होता है नॉर्मली किस कलर का दिख रहा होता है? क्या लगा होता है उसमें? सफ़ेद सफ़ेद, मतलब सफ़ेद कलर का दिखता है ना? यस नो? बोलो यार। आपने देखा होगा लाइक बैटरी जब लाइक एक तरीके से आउटडेटेड हो जाता है, तो जब नेगेटिव मतलब फुल डिस्चार्ज हो जाए उसका कलर क्या हो जाता है? वाइट। ठीक है, हाँ, वाइट डिपॉजिट। ओके। अब देखो, अब जितने भी नंबर ऑफ, तीसरा क्या पूछा जा सकता है? नंबर ऑफ प्लेट। तो अगर पॉजिटिव प्लेट का नंबर है n, तो नेगेटिव प्लेट का नंबर होता है n+1। ये आपके सामने टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। समझ में आ रही बात? 8 क्या 7 ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स कंपेयर टू नेगेटिव प्लेट्स, दैट इज लेस, दैट इज लेस। ठीक है। अगर यही पॉजिटिव की जगह निगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देता, तब क्या होता आंसर? दैट इज मोर ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो, चलो ठीक है, ओके देन क्वेश्चन नंबर 18, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर डिस्प्लेज क्या करता है? देखो, ए है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, इसी को बोलते हैं हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ये बेसिकली क्या करता है? ये चार्ज, बैटरी चार्ज हो रही है उसके स्टेट को भी डिस्प्ले करेगा, डिस्चार्ज स्टेट में भी डिस्प्ले करेगा, हाफ चार्ज स्टेट में भी डिस्प्ले करेगा। सिंपली डिस्चार्ज या हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो, हर एक स्टेट को डिस्प्ले कर रहेगा। तो व्हाट इज द आंसर? डी। ठीक है ना? डन यार। नेक्स्ट, द पोलरिटी ऑफ सोलेनॉइड इज डिटरमाइंड बाय, बोलो। polarity of solenoid is determined by, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। यार पता नहीं
टू इम्प्रूव पावर फैक्टर कैपेसिटर इज कनेक्टेड किसमें? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट हम एग्जैक्टली इनको बताना चाहिए कि आप बात कहाँ की कर रहे हो, समझो नहीं, कि पावर ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हो, कहाँ की कर रहे हो। क्या सीरीज में अगर लगा देंगे, अब मान लो एक इंडक्टर है, एक आर लोड है, मतलब मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ रटने से पहले आप सीख लो ना, समझ लो कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अभी एक बात बताओ, अगर इसका पावर फैक्टर कुछ भी होता, लाइक अभी अभी क्या है, ये देखो, मान लो अब ये आर है, ए एल है, एल इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या करेगा? खराब करेगा? बोलो हाँ या ना। इंडक्टर इस सर्किट का पावर फैक्टर खराब करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया, सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया, तो आपको क्या नहीं लगता कि लाइक ये पावर फैक्टर यहाँ इंप्रूव होगा? बोलो हाँ या ना। अगर सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा ना। तो क्या अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन सही पूछा गया है, स्पेसिफाई किया है? आई बात समझ में? तो हाँ ठीक है, हमने याद किया है कि पावर ट्रांसमिशन में कैपेसिटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दैट इज ओके, कि उसके बिहाफ पे अपन बोल देते हैं यस या नो। बट ये भी चीज आप भूलना मत कि अगर आप सीरीज में कैपेसिटर इंप्रूव कर ऐड करते हो ना, तो भी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा? इंप्रूव। याद करो, अगर यही इतना लगा दो कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? यूनिटी, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, यस या नो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ना। क्लियर है बात? तो आप कैसे बोल सकते हो कि कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं करेगा? ठीक है, तो खैर, बट यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इन्होंने किसका केस ले रखा है? ट्रांसमिशन लाइन का। तो ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली हमारा जो लोड होता है, लोड मैक्सिमम केस में कैसा होता है? लीडिंग या लैगिंग? जो हमारा लोड होता है कैसा होता है? लैगिंग। तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं अपन? पैरेलल में कैपेसिटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर पैरेलल में कैपेसिटर ऐड करते हैं तो उससे क्या क्या होता है? उससे क्या होता है? एक तो आपका ये पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, और उसके अलावा आपका जो वोल्टेज लेवल है ना, वो भी इंक्रीज होता है। आ, नहीं, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी तो सीरीज कैपेसिटर से होता है ना। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी किससे इंक्रीज होता है? सीरीज कैपेसिटर से। सारी बात समझ में? सीरीज कैपेसिटर क्या करता है? पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंप्रूव करता है। अच्छा, पैरेलल इंडक्टर क्या करता है? पैरेलल इंडक्टर क्या करता है? जल्दी बोलो। पैरेलल इंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में क्या करेगा? फेरेंटी इफेक्ट खत्म करेगा, मतलब फेरेंटी इफेक्ट को कम करेगा। ठीक है ना। और सीरीज इंडक्टर क्या करता है? ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज इंडक्टर क्या करता है? ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज इंडक्टर क्या करता है? शॉर्ट सर्किट करंट को कम करता है। शॉर्ट सर्किट करंट को कम करता है। ठीक है, ये चार चीजें आप माइंड में रखना। किसी को कोई रिपीट करवाना है कि लाइक सर किसने क्या किया था, हम नहीं लिख पाए, बता दो, एनीवन? देखो, चार चीजें होती हैं, क्या क्या? ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? पहली बात तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए? ट्रांसमिशन लाइन के लिए। क्या क्या? सीरीज कैपेसिटेंस, सीरीज इंडक्टेंस, पैरेलल
कैपेसिटेंस एंड पैरेलल इंडक्टेंस। चलो बोलो, जल्दी जल्दी बता दो, रिवीजन भी हो जाए आपका। सीरीज कैपेसिटेंस, पावर मतलब इंक्रीज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। दूसरा, सीरीज इंडक्टर, लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट। पैरेलल कैपेसिटेंस, improve पावर फैक्टर ऑफ लीडिंग लोड या लैगिंग लोड, लैगिंग लोड, ठीक है, ओके। पैरेलल इंडक्टेंस लाइक की एक तरीके से रिड्यूस वारंटी इफेक्ट, ठीक है, लिख लिया यार। हो गया, आगे करें, कंटिन्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द मैग्नेट विच इज फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, बता रहा हूँ देखो, स्टोन मैग्नेटाइट, और इसी को बोलते हैं लोड स्टोन, ठीक है, लोड, डन। स्टोन मैग्नेटाइट, द मैग्नेट विच इज फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड लोड स्टोन, मतलब स्टोन जिसको क्या बोलते हैं, स्टोन मैग्नेटाइट या फिर लोड स्टोन, ठीक है यार, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, hysteresis of a material is measured in, hysteresis of material is measured in, answer is what? Actually hysteresis in the sense ki like that is loss। अच्छा, what is formula for hysteresis loss, जल्दी बोलो, what is formula for hysteresis loss? अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, क्या था? एरिया ऑफ, एक तो चलो वो तो अभी दूसरा है, लाइक एरिया ऑफ बी एच कर्व मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाइड विथ, बोलो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। याद आया कुछ? अभी बात हुई थी ना यार कुछ दिन पहले ही। और दूसरा जो पीएच जो हिस्टैरिसीस लॉस का वहां पे पढ़ते हो ट्रांसफार्मर में, उसका फॉर्मूला क्या था? तो दैट इज लाइक नीटा या फिर के बी, हिस्टैरिसीस में स्क्वायर नहीं लगता, बी के पावर 1.6 एफ इंटू भी, वो जो स्क्वायर लगता है ना, एफ स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज फॉर एडी करंट लॉस। And a 1.6 is basically hysteresis coefficient, which is 1.6 is especially for silicon, ठीक है ना, that is silicon। Any confusion? तो हिस्टेरेसिस लॉस के दो फॉर्मूले आप याद रखोगे, एरिया ऑफ बी एच कर्व इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला के इंटू बी के पावर 1.6 एफ इंटू बी, और दोनों का ही जो वॉट जो यूनिट होगा दैट इज वॉट, दैट इज वॉट, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, विच जनरेटर यूज फॉर वेल्डिंग वर्क। एक्चुअली कंपाउंड देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं,
कौन कौन? एक आपका कुमुलेटिव और एक आपका डिफरेंशियल। तो उसमें भी कौन सा यूज होता है अगर देखा जाए तो? दैट इज डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल यूज होता है, बट वही है कि डिफरेंशियल ऑप्शन में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात हम किसके साथ जाएंगे? कंपाउंड जनरेटर के साथ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ जनरेटर कितने टाइप के होंगे? एक तो लाइक कि सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा अब सेल्फ में आ जाओ तो सेल्फ में कौन कौन सा होता है? संट एक्साइट संट, उसके बाद सीरीज, उसके बाद कंपाउंड। यस या नो? संट सीरीज कंपाउंड, ये किसका है सेपरेटली और एक किसका है सेल्फ? तो अगर मैं इस संट की बात करूं तो संट में संट की खास बात क्या है? चलो कंपाउंड अगेन क्लासिफाइड एज इन टू वेज, लाइक कि क्या? डिफरेंशियल एंड कुमुलेटिव, कुमुलेटिव एंड डिफरेंशियल। चलिए अब बताइए, सबसे पहले बताओ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहाँ यूज होता है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहाँ यूज होता है? सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। देखो, एक तो पहली बात तो ये समझो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एन इंटू फाइव। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव। तो यहाँ पे फ्लक्स सेपरेटली एक्साइटेड में फ्लक्स को इज वॉट, आप इजिली वेरी कर सकते हो, बोलो हाँ या ना? सेपरेटली एक्साइटेड में फ्लक्स इजिली वेरी कर सकते हो, तो वोल्टेज भी आप इजिली वेरी कर सकते हो। तो कहने का मतलब अगर आप टर्मिनल पैरामीटर्स को चेंज किए बिना, अगर आप मतलब और पैरामीटर्स को चेंज किए बिना अगर आप टर्मिनल वोल्टेज को वेरी करना चाहते हो तो दिस इज बेस्ट सुटेबल मेथड। ठीक है। अब तो ये सेपरेटली एक्साइटेड मेनली यूज होता है टेस्टिंग पर्पज के लिए लैब में। बट आपने जो पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो वार्ड लियोनार्ड मेथड याद है? बोलो हाँ या ना? वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, उसमें याद करो क्या यूज होता था? एक मोटर और एक जनरेटर, और जो मोटर हो चाहे जनरेटर हो दोनों के दोनों तो सेपरेटली एक्साइटेड, बोलो हाँ या ना? वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल में चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर दोनों के दोनों तो सेपरेटली एक्साइटेड। याद आ रहा है? तो बेसिकली सेपरेटली एक्साइटेड मोटर वहां पे यूज होता था स्पीड कंट्रोल के लिए वार्ड लियोनार्ड मेथड में। संट, संट क्या प्रोड्यूस करता है? एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट वोल्टेज है तो बेसिकली आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो एक तो लाइटनिंग में होता है, लाइटनिंग में, और एक पता है कहाँ पे होता है? बैटरी चार्जिंग में। और इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा जो शादियों में यूज करते हैं ना, आपके आसपास के घरों में डीसी जनरेटर करते थे ना, बोलो हाँ या ना? शादियों में जनरेटर यूज होता है। दैट जनरेटर इज कंसीडर्ड एज पोर्टेबल जनरेटर। कौन सा होता है? ऑल्टरनेटर होता है क्या? ऑल्टरनेटर होता है क्या? क्या होता है वो? डीसी जनरेटर होता है। अब डीसी में कौन सा होता है? सेपरेटली संट सीरीज या कंपाउंड? सेपरेटली संट सीरीज या कंपाउंड जो शादियों में जनरेटर यूज होता है, जल्दी बोलो। दैट इज संट बेसिकली, दैट इज संट बेसिकली। आई बात समझ में? मतलब आप ये सोचो तो वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, संट, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज क्या क्या था आपका?
शंट लाइटनिंग और ये बैटरी चार्जिंग, ठीक है। अच्छा, यही अगर हाई पावर रेटिंग वोल्टेज जनरेट करना है, लाइक नॉर्मल तो चलो ठीक है, लेकिन अगर यही बड़े लेवल पे पावर सप्लाई करना है ना, तो शंट डीसी जनरेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय कुमुलेटिव। आ रही बात समझ में? क्योंकि जब बड़े स्केल पे जाएंगे ना तो आर्मेचर रिएक्शन होगा, तो आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा सीरीज वाइंडिंग दी जाती है। तो शंट वाइंडिंग तो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और जो सीरीज वाइंडिंग होगी वो जो आर्मेचर रिएक्शन हो रहा होगा उसको कंपनसेट करेगा। तो लाइक इस शंट को ही बड़े लेवल पे यूज करना होता है, तो लाइक किस में करते हैं? कुमुलेटिव में। अच्छा, सीरीज जनरेटर कहाँ यूज करते हैं? बोलो। सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर पहले तो आप ये जान लो कि दिस इज व्हाट? कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट होता है। शंट जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज होता है, सीरीज क्या होता है? कांस्टेंट करंट, ठीक है, कांस्टेंट करंट। डन, ओके। अब यहां पे एक चीज समझो आप, सीरीज जनरेटर कहाँ यूज होता है? एज अ बूस्टर। बूस्टर कहाँ पे? कहाँ पे बूस्टर मतलब किस में? एसी लाइन में या डीसी लाइन में? एसी लाइन में या डीसी लाइन में? डीसी ट्रांसमिशन बोलो। तो ऑब्वियसली डीसी ट्रांसमिशन। अब डीसी ट्रांसमिशन लाइन है कहाँ? ये भी बता दो फिर। डीसी ट्रांसमिशन लाइन है कहाँ? दिखता है क्या कहीं? वेरी गुड। ये जो रेल है, ये जो ट्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था याद है? ट्रैक्शन, ट्रैक्शन में या तो एसी सिस्टम होता था या तो डीसी सिस्टम होता था। तो डीसी सिस्टम में जब ट्रैक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? डीसी सीरीज जनरेटर एज अ बूस्टर। क्लियर है? और ए डिफरेंशियल आपने पहले ही पढ़ लिया, लाइक किसके लिए? आर्क वेल्डिंग के लिए, आर्क वेल्डिंग के लिए। डन। क्वेश्चन नंबर 23। ये सारी चीजें क्लियर है क्या? हमें लिख लिया ना? लिख लेना, मिलेगा नहीं एक साथ कहीं। क्वेश्चन नंबर 25, रीजन ऑफ एक्सेसिव स्पार्किंग। हाँ, सारी है, लाइक कि ब्रोकन ब्रशेज, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ आर्मेचर, नो प्रॉपर कंप्रेशन ऑफ ब्रशेज, ठीक है। डन। स्पार्क कब ज्यादा होगा? जब लाइक कि हाई रेजिस्टेंस ब्रश यूज करेंगे या लो रेजिस्टेंस ब्रश? स्पार्क ज्यादा कब होगा? लो रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हाई रखने के लिए ही बेसिकली ब्रशेज किससे बना होता है? कार्बन से, ठीक है। ब्रशेज किससे बना होता है? कार्बन से। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज डन ऑन आर्मेचर टू ऑब्टेन हाई वोल्टेज? दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक लैप और एक वेव। एक लैप और एक वेव। ये जो लैप है, ये जो बेसिकली आपका लैप है, ये क्या होता है? लैप मतलब लाइक कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, और वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो पैरेलल पाथ की नंबर ज़्यादा होती है, लाइक कि आप ऐसे समझो, बहुत ही सिंपल में अगर मैं तुम्हें बताऊं, लाइक कि कुछ ऐसा कि दैट इज 1 पैरेलल पाथ, 2 पैरेलल पाथ, 3 पैरेलल पाथ, 4 पैरेलल पाथ, या कुछ इस तरीके से ना। तो आप एक बार ध्यान से देखो, तो अगर ये पैरेलल पाथ, जितने ज़्यादा पैरेलल पाथ है उतना ज़्यादा करंट आएगा। सपोज यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4i ना। बोलो हाँ या ना। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4i। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उतने ज़्यादा करंट। तो हाई करंट के लिए यूज करेंगे या लो करंट के लिए? हाई करंट या लो करंट? बोलो यार। दिस इज यूज फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज। और इसमें क्या होता है, अगर इसी चार वाइंडिंग को मैं दो पैरेलल पाथ में कन्वर्ट करूं,
इसी 4 वाइंडिंग को, एक वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग और ये आपकी 4 वाइंडिंग। मान लो इसके क्रॉस जनरेट हो रहा था 50 वोल्ट, तो इसके क्रॉस 50 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 50 वोल्ट, तो बताओ टोटल कितना जनरेट होगा? इसमें 50 हो रहा था, इसमें कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। तो कंपैरेटिवली लैब के कंपैरिजन में वोल्टेज क्या हो रहा है, हाई या लो? बोलो यार, क्या हो रहा है? हाई, लाइक यूज फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट। लो करंट क्यों? क्योंकि पैरेलल पाथ की संख्या कम है। क्लियर है क्या हमें? डन। 28 क्वेश्चन नंबर, सॉरी 26, 27। ब्रेकिंग हॉर्स पावर, तो सिंपली पावर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, टी इंटू ओमेगा। और टी पावर, लेकिन ये किस में पूछा है? हॉर्स पावर में, तो डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा? 746, क्योंकि ये किस में आ रहा होगा? वॉट में आ रहा होगा। ये किस में आ रहा होगा? वॉट में। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 746। तो बेसिकली हमारा क्या हो जाने वाला है फॉर्मूला यहाँ पे? टॉर्क डिवाइड बाई 746 इंटू ओमेगा। एंड बट ओमेगा तो दिया नहीं है, दिया किस में? एन में। तो हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई n/60। बोलो हाँ या ना? 2 पाई n/60। क्लियर है बात? लाइक आप यहाँ पे रख दो 2 पाई n/60। तो व्हाट इज द फाइनल फार्मूला? पावर इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू, कौन सा आंसर हो जाएगा? दो देख लो यार, बता दो अब, यही सॉल्व करो। कौन सा आंसर सही है? आंसर इज ए। डन। पी इक्वल टू टी ओमेगा मशीन में पढ़ाया हुआ है पूरा डिटेल में, मोटर मोटर में डेरिवेशन भी कराया पूरा। क्वेश्चन नंबर 28। इन जनरेटर लॉसेज आर स्टेबल। बोलो। इन जनरेटर लॉसेज आर स्टेबल, क्या हो जाएगा? स्टेबल मतलब फिक्स, स्टेबल मतलब फिक्स। आंसर इज सी। आंसर इज सी। देखो जरा, देखो ये होता है पूरा जनरेट इनपुट। तुम्हारा जनरेटर में इनपुट क्या देते हो आप? इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? मैकेनिकल। ठीक है। तो लाइक कि सब यहाँ पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा, स्ट्रे लोड लॉस होगा और कोर लॉस होगा। इनको बोलते हैं क्या? लाइक दीज आर व्हाट? रोटेशनल लॉसेज विच आर फिक्स्ड। यार एक बात बताओ, जनरेटर को लाइक कि आप कांस्टेंट स्पीड पे ही चलाओगे ना? हाँ या ना? जनरेटर मोटर थोड़ी ना कि उसे वेरिएबल लोड पे चलाएंगे, वेरिएबल स्पीड पे चलाएंगे। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो आप बताओ कि फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज भी क्या होगा? कांस्टेंट ना? बोलो हाँ या ना? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन एंड विंडेज कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो अगर फ्रिक्शन एंड विंडेज कांस्टेंट है तो दे विल कैटेगराइज्ड एज फिक्स्ड लॉसेज ना? क्लियर है? तो रोटेशनल लॉसेज में ये सारी चीजें आ जाएंगी। और वेरिएबल लॉसेज में कौन कौन आ रहा है? तो लाइक कॉपर लॉस एंड ब्रश लॉस। ब्रश क्यों? क्योंकि उसमें करंट जा रहा होता है ना, तो करंट अगर वेरिएबल होगा तो लॉस वेरिएबल होगा। वेरिएबल लॉस किस पे डिपेंड करेंगे? लोड पे डिपेंड करेंगे। वेरिएबल लॉस किस पे डिपेंड करेंगे? लोड पे डिपेंड करेंगे। तो चाहे स्ट्रे लोड लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज एंड कोर लॉस, दीज आर फिक्स्ड लॉसेज। कॉपर लॉस एंड ब्रसेज लॉस, दीज आर वेरिएबल लॉसेज। बट आपको न इसको इग्नोर कर देना है, स्ट्रे को और ब्रसेज को। मेनली इस तीन पे फोकस करो। तो कार्बन, सॉरी कॉपर, दैट इज वेरिएबल लॉस। कोर एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज, दैट इज फिक्स्ड लॉस। क्लियर है क्या हमें? बोलो यार। डन। ओके।
क्वेश्चन नंबर 29. The speed of motor is slow because वोल्टेज कम कर दोगे तब भी स्लो हो जाएगा, ओवरलोड कर दोगे तब भी स्लो हो जाएगा। तो आंसर इज बी एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ये पढ़ाया भी गया है आपको क्लास में। क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60 इंटू 3.8, जिनको मतलब अर्थिंग के लिए साइज ऑफ कॉपर प्लेट, देखो ये यही होता है कॉपर प्लेट, देख पा रहे हो? दिस इज कॉपर प्लेट, यहाँ पे भी देख लो आप, दिख रहा होगा। ये रॉड लगी होती है, सबके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी, रॉड के बारे में भी बताया था, एक कौन सी आयरन, सारा कुछ। ठीक है ना? खैर, अब देखो, अगर कॉपर का यूज कर रहे हो तो 60 इंटू 60 इंटू 3.18 है, बट अगर आपने गैल्वनाइज्ड आयरन यूज किया तो उस समय याद रखना 60 इंटू 60 इंटू 6.3 mm। मतलब किसमें डिफरेंस है? सिर्फ उसकी थिकनेस में। किसमें थिकनेस ज़्यादा आएगी, गैल्वनाइज्ड आयरन में या कॉपर में? जल्दी बोलो, थिकनेस किसमें ज़्यादा है, गैल्वनाइज्ड आयरन में या कॉपर में? गैल्वनाइज्ड आयरन में 6.35 mm। क्लियर है यार? डन। और जो प्लेट वर्टिकली एटलीस्ट 3 मीटर या 10 फीट मतलब गहरा होना चाहिए, एटलीस्ट बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो लाइक ए, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ए, दिस वन। ठीक है, 30 क्वेश्चन बताए। चलो इतना ही करते हैं यार, काफ़ी हो गया, गला दर्द करने लगा मेरा। बट ये है कि 30 क्वेश्चन मत देखो, लाइक इसके थ्रू जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, आज के पूरी क्लास में किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? ठीक है, एक बार खुद से रिवाइज कर लेना, 10 से 15 मिनट लगेंगे, बट वो डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे आपके माइंड में। ठीक है।